ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 जनवरी पिताश्री ब्रह्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर बाप दादा के अनमोल महावाक्य। 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाप को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। शांति की ऊंचाई, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, वहाँ जाने के लिए बाप पुरुषार्थ करवा रहे हैं। बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। ये चलते फिरते आदत डालनी है। जो बच्चे आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है, आत्मा का लव एक बाप के साथ हो। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो तब तक बाप पढ़ाते रहेंगे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा समझाते, यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। जो होता है वह क्या होता है? कल्याणकारी है। बाप को सब बच्चे प्यारे हैं। बाप ज्ञान व योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगी। वातावरण का प्रभाव कमज़ोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। इसके लिए विशेष प्रोग्रामों में मधुबन ऑफिशियली जाते रहना चाहिए राधा, जिससे आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को व अपने घर को याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। मामेकम याद करो, अर्थात केवल मुझ बाप को याद करो। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक ही आप हो। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान कर पाप भस्म करने हैं। योग से ही पवित्र सतोप्रधान बन बाबा के पास जाना है। धारणा के सब्जेक्ट पर जैसे बाबा मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। गुस्सा नहीं करना, कभी किसी को दुख नहीं देना, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। जैसे कल भी मुरली में था, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रख, चलन सुधारनी, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी। सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी। वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। वरदान। स्नेह की निशानी है क्या?
स्नेह जिससे हमारा स्नेह होता है उस पर हम कुर्बान जाते हैं। तो बाबा वही बात कह रहा है, स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में असंभव बात भी सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो। आलस्य अलबेलापन आदि दिल से हम कुर्बान करें, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। स्लोगन भी बाबा धारणा पर दे राज। संकल्प व सम्मान में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व सपन में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। सेवा के सब्जेक्ट पर बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। समय अनुसार सर्विस बहुत बढ़ेगी, उसके लिए युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। संबंध और संपर्क वालों की संख्या ज़्यादा आएगी, संबंध और संपर्क वालों की संख्या ज़्यादा आएगी, क्योंकि लास्ट समय है। खाली हाथ कोई भी नहीं जाए, कोई नियमों पर भल नहीं चल सके, लेकिन स्नेह में रहना चाहिए। ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन ज़रूर रखना है। एक लाइन फिर सुनते हैं, कोई नियमों पर भल न चले, लेकिन स्नेह में रहना चाहते हैं, ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन ज़रूर रखना है। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।